आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 7 नवंबर के अपने करंट अफेयर बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में द नज इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में 50,000 कमजोर परिवारों का समर्थन करने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा मेघालय ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मेघालय ने द नज इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू साइन किया है जो सामाजिक सुरक्षा और आजीविका बढ़ाने पर केंद्रित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी फ्यूचर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा महामारी आपदा प्रबंधन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट भविष्य की महामारी के प्रति तैयार हेतु जारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए आशय पत्र किस देश ने सौंपा है? इसका सही आंसर होगा भारत ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत ने ओलंपिक आयोजन के इरादे से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को प्रस्ताव भेजा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस खेल में भारत ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा बॉक्सिंग। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारतीय टीम ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस ने 2024 और 26 के लिए किस संगठन में सह अध्यक्षता ग्रहण की है? इसका सही आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। भारत और फ्रांस ने पर्यावरण के लिए इस पहल में नेतृत्व स्वीकार किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर होगा भारत सरकार ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, एफएसआईबी ने हाल ही में किसे आईएफसीआई का एमडी और सीईओ बनाने की सिफारिश की है? इसका सही आंसर होगा राहुल भावे को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर होगा भारत और फ्रांस। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनदीप जांगड़ा ने हाल ही में किस खेल में विश्व खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा बॉक्सिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग में वर्तमान स्थिति क्या है? इसका सही आंसर होगा 125वां स्थान। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानेंगे। पहला करंट अफेयर बनता है स्कीम से। आइए जानते हैं, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 6 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार अपनी तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी देगी। आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवार के बच्चों को ब्याज पर 3% की सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। यह सब्सिडी 4.5 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही है, पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के 22 लाख से ज्यादा छात्र आएंगे। इस कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है इनॉग्रेशन से। तो जानते हैं,
नितिन गडकरी ने पुणे में जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 नवंबर को अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका के परवाड़ी गांव में तैयार किया गया है। इसे डेवलप करने में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का निर्माण फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी कल्चर और हिस्ट्री द्वारा किया गया है, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट अमर प्रेरणा ट्रस्ट का एक प्रभाग है। अमर प्रेरणा ट्रस्ट के अध्यक्ष अभय फिरोदिया अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र के संस्थापक हैं। संग्रहालय 3.5 लाख वर्ग फुट की वातानुकूलित और क्यूरेटेड जगह में बना है। इसमें 30 डिजाइन की गई गैलरी हैं, जहां जैन मूल्यों का सार प्रस्तुत किया गया है। संग्रहालय में हाईटेक ऑडियो विजुअल तकनीक, एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी, इंटरैक्टिव सिस्टम बनाया गया है। इसमें 350 विशेष रूप से बनाई गई कलाकृतियां, मूर्तियां और बड़े प्रतिरूप शामिल हैं, जो जटिल दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं को आधुनिक और आसान तरीके से समझाते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है अपॉइंटमेंट से। आइए जानते हैं। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बने संजय वर्मा। महाराष्ट्र सरकार ने 5 नवंबर को राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में संजय वर्मा को नियुक्त किया। वे महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने प्रदेश की पहली महिला डीजीपी रही। 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला की जगह ली है। रश्मि शुक्ला के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि इन शिकायतों के बाद रश्मि शुक्ला को राज्य पुलिस प्रमुख के पद से हटाने का आदेश दिया था। आइए हम इसको डिटेल में जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुजाता साउनिक ने चुनाव आयोग को 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल प्रस्तुत किया था, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसालकर, संजय वर्मा और रितेश कुमार शामिल थे। आखिर में केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में संजय वर्मा को नियुक्त किया। संजय वर्मा उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कमान भी संभाल चुके हैं, जिसने 2015 में कम्युनिस्ट नेता गोविंद पानसरे की हत्या की जांच की थी। वर्तमान में संजय वर्मा महाराष्ट्र में लीगल और टेक्निकल महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अब मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर ये पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। संजय वर्मा अप्रैल 2028 में सेवा से रिटायर होंगे। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।